नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बुधवार यानी कि 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत है। हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत की बहुत मान्यता है। सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को एक विशेष पूजा करने के बाद फल या खाना खाती हैं। हिंदू मान्यता के हिसाब से अगर करवा चौथ की बात करें तो करवा चौथ सुहागिन स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। लेकिन इस बार इस व्रत में हल्की सी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो करवा चौथ का व्रत है इस बार 31 तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को देर रात्रि शुरू हो रहा है और 1 नवंबर तक ये रहेगा। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरिता, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या करवा चौथ 31 रात से शुरू हो रहा है या 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से कंफ्यूजन लोगों के बीच में बना हुआ है, खासकर महिलाओं के बीच में, कि कौन सी तारीख को जो है करवा चौथ का व्रत आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि करवा चौथ का व्रत जो है देर रात 31 को शुरू होने वाला है। देखिए, करवा चौथ का व्रत जो है वो देखो, चतुर्थी तिथि जो है ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है जी, उस पे मनाया जाता है। और इस बार जो चतुर्थी तिथि है वो 31 की शाम से स्टार्ट है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतभेद था कि क्या करवा चौथ का व्रत जो है वो 31 को है या 1 को है। तो ये 1 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर जो है, क्योंकि उद्या तिथि जो है कि ये शाम के टाइम पे लग रही है, तो शाम के टाइम पे चतुर्थी लग रही है 31 को। लेकिन हम लोग सब लोग जो हैं वो 1 नवंबर को ही इस व्रत को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, इस व्रत को रखेंगे। और 31 की रात को बेशक लग रही है, लेकिन मनाया ये 1 नवंबर को ही जाएगा। इसलिए व्रत जो है वो 1 नवंबर को है, 1 नवंबर बुधवार जी। अक्सर जो महिलाएं होती हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, साल में एक बार ये व्रत आता है और बहुत ही स्पेशल होता है महिलाओं के लिए। सुबह जल्दी उठना, कहते हैं तारों की छांव में आपने सरगी खाना। तो ये सरगी का क्या विशेष महत्व है इस करवा चौथ व्रत में? हाँ, देखिए, सरगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत रेलिवेंस है इसकी। सरगी जो है जब आपने सबसे पहली बात ये है कि हमारे जितने भी राज्य हैं मोस्टली ये वाला व्रत जो है ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है। इधर नॉर्थ इंडिया के राज्यों में जितने भी हैं उसमें ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और साल भर स्त्रियां जो हैं इस व्रत का वेट करती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, साउथ में भी मनाया जाता है, तेलुगु में इसको किसी और नाम से जाना जाता है, लेकिन हम इसको करवा चौथ बोलते हैं। ये इसका आधिकारिक नाम है, मीन्स मोस्ट प्रचलित नाम जो है वो करवा चौथ है। तो उसको करक चौथ भी कहते हैं। करक संस्कृत वर्ड है, करक चौथ। तो करक का मतलब हो गया अर्दन पॉट, अर्दन पॉट हो गया करवा, तो इसीलिए ये बना करवा चौथ। करवा मीन्स वो जो करवे बाजार से खरीद करके लाते हैं और उन करवों में जो भी अपनी क्षमता अनुसार वो चीजें भर के तो आपस में एक्सचेंज करके हम इस व्रत को मनाते हैं। ये व्रत जिसमें चौथ माता की पूजा की जाती है। तो हमारे राजस्थान में माधोपुर जो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बरवाड़ा करके एक गांव है। उसी गांव में एक मंदिर है चौथ माता का। जैसे आप चौथ माता की पूजा बहुत इस तरह से मनाते हैं कि हमने चौथ माता की पूजा की कि आप हमारे पति की जो है दीर्घायु हो, बहुत लंबी आयु हो। तो ये बहुत मान्यताओं के हिसाब से वो वाली आकृति जो है वो फोटो ला करके रखा जाता है और पूजा की जाती है। जब आप शाम के टाइम पे वो पूजा करते हैं तो चौथ माता का भी बाजार से ऐसे चित्र मिलेंगे आपको, वो उन्होंने वहां रखे होते हैं। और कुछ तो मिट्टी की खुद से वीरा कुड़ी की जो है वो शक्ल बना करके एक मिट्टी की बना करके प्रतिमा रख करके पूजा करते हैं। तो सरगी के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये आती है कि सरगी जो है वो सास देगी। ठीक है, सास अपनी बहू को सरगी देगी तो उसका व्रत जो है वो स्टार्ट होगा। अगर किसी की सास ना हो तो क्या करें, तो अपनी जेठानी जो है वो सरगी देगी तो उसका व्रत जो है सास देती है, बड़ी जेठानी दे सकती हैं, बड़ी ननद दे सकती है। तो वो सरगी का खाने का एक इसीलिए विशेष महत्व है कि हमारे फास्ट की जो निर्जल व्रत होगा उसकी बिगनिंग होगी उस दिन, उस टाइम से। और दूसरा सरगी की ये इंपॉर्टेंस है कि सूर्य उदय से पहले और सरगी खा करके आपको सोना है।
जब आप सर्गी खाएंगे उसके बाद आपको सोना है, फिर सुबह उठ करके दूसरे दिन का शुरू हो जाएगा और फिर आपका व्रत जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब जो विशेषताएं इसके साथ जुड़ी हैं वो मैंने आपको बताई कि सोना ज़रूरी है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने का टाइम जो है वो 3 से 4 रहना चाहिए। उसके बाद जो स्नान कर सकते हैं वो करें, और उसके बाद जो है वो आहार जो है वो जो आपने चीज़ें कुछ निकालनी है मनसने के लिए जिसको आप कहते हो, वो आप निकाल करके वहाँ रख सकते हैं। और जो आप चीज़ें लेंगे सर्गी में वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, हाइड्रेटेड फ्रूट्स होने चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको पूरा दिन जो है वो निर्जल रहना है तो आपको प्यास ना लगे। फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल वाटर ले सकते हैं, नारियल को ले सकते हैं, मूली जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी वाले रिच फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, और साथ में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट्स के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए, तो ये चीज़ें खा सकते हैं आप इसमें। और अगर आप कोई चपाती और परोंठी खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं और साथ में चाय भी तो ले सकते हैं। हाँ, तो जिस तरह से हमें डॉक्टर सरिता ने बताया कि किस तरह से सर्गी जो है सुबह खाने का सही टाइम क्या है और कौन आपको सर्गी दे सकता है जो विवाहित है, ये तो थी उनकी बात जो विवाहित हैं। हमने देखा है कि कुछ जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स, वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो सर्गी उन्हें किस तरह से उन्हें लेनी है, क्योंकि उनकी सास भी नहीं है और ना ही कोई ननंद या। हाँ, सर्गी जो है वो अपनी मदर के साथ भी शेयर करके खा सकती हैं, अपनी भाभीयों के साथ भी शेयर करके खा सकती हैं, अपनी बहनों के साथ भी शेयर करके खा सकती हैं। और सर्गी का आनंद तभी आता है जब आप एक ही घर में बहुत से फैमिली मेंबर्स हैं और मिलजुल के खाते हैं। तो एक मिलजुल के खाने से एक तो ज़्यादा खाया जाता है जी। एक तो ये तो है ही है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जो मैरिड विमेन हैं, महिलाएं हैं, वो तो इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, दीर्घायु के लिए। जो कन्याएं हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो इस व्रत को इसलिए लिखती हैं कि उनको ऐसे वर की प्राप्ति हो, बहुत अच्छे वर की प्राप्ति हो, इसलिए वो पूजन करती हैं। और इसमें पूजा विशेषकर वो गणेश भगवान की करती हैं जी। जब भी हम इस पूजा का आरंभ करेंगे, चाहे आप जो प्रचलित बहुत सी स्टोरीज हैं इसमें, जैसे आप देखेंगे डिफरेंट, पंजाब में तो वीरा कुड़ी की बहुत फेमस है। एक जगह पे जब अर्जुन जी पूजा के लिए गए, उसके लिए अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो द्रौपदी ने ये व्रत किया। उसके बाद और बहुत सी, करवा नाम की एक कन्या थी, साहूकार की बेटी थी, उन्होंने इस व्रत को किया। तो बहुत सी अपने राज्यों की विशेषता के हिसाब से अलग अलग इसके साथ स्टोरीज जुड़ी हैं, लेकिन मेन सभी स्टोरीज का, चाहे वो विषय उनका, कहानियों का पात्र और जो वो चीजें अलग हैं, बट मकसद यही है कि पति की लंबी आयु। और दूसरी चीज ये है कि गणेश भगवान की इसमें आराधना, क्योंकि हर माह में 2 चतुर्थियां आती हैं, एक कृष्ण चतुर्थी और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है उसको हम विनायक चतुर्थी कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है वो संकट को नाश करने वाली होती है। तो मेन यही है कि मेरे पति के सर पे अगर कोई संकट आने वाला है तो उसको चौथ माता की पूजा करके और भगवान गणेश की पूजा करके और आदर पूरे शिव परिवार की, कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, इसमें भगवान शिव की जाती है, और माँ पार्वती को पूजा करते हैं कि हमारे पति के सर पे कोई ऐसा संकट आने वाला हो तो वो नष्ट हो जाए। तो ये तो थी बात उनकी। ज़्यादातर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जो वो, कि जब करवा चौथ का व्रत शाम को जब समापन करना है, उसका समय क्या है, किस समय जो है पूजा करनी है? देखिए, जो शाम का टाइम है, सुबह का टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता है और उस टाइम में आप सर्गी ग्रहण करेंगे। और शाम के टाइम पे चंद्र उदय का जो टाइम है वो जम्मू में जो है वो 8:26 है। अभी जम्मू का प्रोविंस की जितनी भी अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में हो सकता है 8:20, 22 मिनट, 24, 26, 30, मीन्स 8:20 से लेकर के 8:30 के बीच में चंद्र उदय हो जाएगा। और जो विशेषकर पूजा का महत्व है कि हमने पूरा दिन व्रत रखा निर्जल रह करके, और उसका जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:26 से लेकर के 7 बजे तक है। इसी बीच में सब महिलाएं जो हैं जब पूजा करने की जाएंगी, जिसमें आप कहते हो कि वो पूजा का पूरा थाल को सजा करके, करवा उसमें रख करके, जो भी चीज़ें हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटीज डिफरेंट, तो वो उसमें सारी चीज़ें रख करके जो पूजा के लिए जाती हैं उसका टाइम यही है कि आप 5:30 से स्टार्ट करके 7 बजे तक। और जो चंद्रोदय का टाइम है वो 8:20 से लेकर के 8:30 के बीच में सब जगहों पे नजर आएगा। जो मेन इसकी चीज़ है, जो मेन ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जो महिलाएं हैं वो पूरा दिन
ना तो कुछ काटेंगी ना कुछ सिलेंगी, और ये सब चीज़ों से ये रहना है, दूरी बना के रखनी है, क्योंकि जो प्रचलित स्टोरीज इसके साथ हैं वो यही कहती हैं कि कुछ सिलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, कि कोई रूठ गया तो उसको मनाना नहीं है, क्योंकि जब आप जो वो लिरिक्स आप गाते हैं, जो डायलेक्ट्स हैं उसमें जो गाए जाते हैं वो यही कहते हैं कि सोए हुए को जगाना नहीं है, रूठे को मनाना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, और किसी ऐसी जमीन में नहीं जाना है जिसमें हल चला हो। तो उसमें ये होता था कि कुछ उसके ऑल द थिंग्स आर वेरी रिलेटेड, बिकॉज उस टाइम इसलिए जाते थे कि हमारे पाँव के नीचे आकर के कोई जीव जंतु ना मर जाए, क्योंकि जो मिट्टी जब वो उसमें हल चला लेते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जब कोई ऐसी नुकीली चीज ना हो जो आपको चुभ जाए और उससे ब्लड निकल जाए। तो दे हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन इन सब चीज़ों का। कभी इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जो चीज़ें बनाई गई वो मिथ्स नहीं है, दे आर क्लोजली रिलेटेड। हर चीज़ जो है वो हर एक उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजन है और लॉजिक है, एंड वेरी साइंटिफिक लॉजिक है जो हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है। डॉक्टर सारथ्या जी, शायद हमारे दर्शक भी ये जानते होंगे कि कई बार कहा जाता है कि करवा चौथ के जब दिन होता है उस दिन जो चूड़ी पहनते हैं, कांच की चूड़ी पहनते हैं, अगर वो टूट जाए तो व्रत भी टूट जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा भी कुछ मिथ है? हमें ऐसी चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं, वहम के साथ बिल्कुल नहीं चलना है। टूटने का कुछ नहीं है, वो कांच की चीज़ है, वो तो कभी भी टूट हो जाती है, क्योंकि जब वो चूड़ी बनती है तो वो एक जगह पे लॉक होती है, तो समटाइम्स वो कहीं से वो लॉक लूज हो जाएगा तो वो खुल जाएगी। तो चूड़ी टूटने से कोई वो नहीं है, बस उसको इसलिए मानते थे कि जब हम वो चूड़ी पहन रहे हैं, वो कांच है, चढ़ाते चढ़ाते अगर वो चूड़ी टाइट है और ब्रेक होगी तो आपको ब्लड निकल गया, तो इस चीज को थोड़ा सा निषेध मानते थे कि ब्लड बॉडी में से नहीं निकलना। चूड़ी का तो कोई बात नहीं, वो कांच है, वो टूटेगी, बस आपकी बॉडी से ब्लड नहीं निकलना चाहिए, ब्लड को अवॉइड करना चाहिए कि कहीं से कोई ब्लड ना निकले। तो कोई विशेष मैसेज हमारी महिलाओं को, हमारी औरतों को जो करवा चौथ रखने वाली हैं, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार वैसे ही बहुत ही अपनी ही रेलेवेंस लिए हुए हैं, औरतों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगी इस व्रत की, और सबको ये शुभकामनाएं दूंगी कि आप आगे भी, अगले वर्ष भी आप इसी तरह से ये व्रत बनाएं, और आने वाले हजारों वर्ष तक आप ऐसे व्रत जो है वो बनाती रहें, और हमेशा सौभाग्यवती रहें सभी स्त्रियां। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि इसमें आप खूब सजिए, संवरिए, अच्छे से तैयार होइए, और इससे आपका मन भी खुश रहेगा, और आपका जब खुद मन खुश है तो सब खुश है, सब अच्छा ही लगता है, पूरा वो अच्छा लगता है। तो जैसे कि देखा आपने, ये भी हमारे साथ डॉक्टर सरिता जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने हमें बताया कि करवा चौथ की क्या रेलेवेंस है हमारी जिंदगी में। हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ की बहुत मान्यता है, और अगर हम हमारी भारतीय महिलाओं की बात करें तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। सुबह सर्गी कितने बजे खानी है और शाम को चंद्रोदय कब होगा, कब आपको जो है व्रत का समापन करना है, उसके बारे में भी उन्होंने विशेष जानकारी दी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।